मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। करेंगे G20 की पीएम मोदी जो है वो G20 समिट के लिए आपको मालूम है कि अटेंड कर रहे हैं और कई वर्ल्ड लीडर उनके साथ मिल रहे हैं ब्राजील में। तो और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया हर लेवल पर बहुत ज्यादा तरक्की करता जा रहा है, और अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। क्या बात, ये बात है। भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे। ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। वाह भाई वाह। जो है ना अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं, वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहां पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी को किसी भी देश में जाते हैं तो इनको किस तरह का रिस्पेक्ट दिया जाता है ये आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अभी पीएम मोदी ब्राजील गए हुए हैं। वहां पर G20 शिखर सम्मेलन लगा हुआ है और सभी देश के पीएम और राष्ट्रपति आए हुए हैं। दोस्तों, भारत के पीएम भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं, क्योंकि इनके वजह से ही भारत के हर नागरिक को, चाहे अमेरिका में हो या कोई भी देश में हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। पीएम मोदी के बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मेलाना है, जो भारत के सभ्य और संस्कृति को बहुत ज्यादा फॉलो करती है और इनको भारत के कल्चर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तानी भिखारी देश को तो कोई पूछता भी नहीं है अब, और पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया है, और पाकिस्तानी पब्लिक तो पाकिस्तान के पीएम के गाली ही बक रहे हैं। तो चल लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के। अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है। सो ये चीज ये बताती है कि इंडिया जो है इट इज थिंकिंग लाइक कि हमें ये जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसके ऊपर बड़े डिफरेंट अंदाज से वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं और क्या करते हैं, बिकॉज अभी तक उनको इसमें अमेरिकन की आशीर्वाद इतनी नहीं है। देखें, जो जॉर्जिया इटली जो है उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है BRI से, क्योंकि इटली वाज कंसीडर्ड एज द ओनली। लेकिन अब उन्होंने जो ऐलान किया ना, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अरब इंडिया मिडल ईस्ट आके यूरोप में जो जाएगा, तो उसने अब खुले लफ्जों में खुल के उसने ऐलान कर दिया है कि हम चाइना के सी पैक का हिस्सा नहीं है, अब हम हिंदुस्तान के पैक का हिस्सा हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे आइडिया ये होता है कि मेलोनी का पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए, चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है,
उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में भी, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, हालांकि बात करें नो डाउट, अगर G20 की बात करें, पिछले साल तो ये कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है तो इसलिए मेन जो से वो खबरों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली, लेकिन इस दफा भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा देखें जिस मुल्क में हो रही है मीटिंग उधर तो खबरों में वायरल होना है या खबरों में बात होगी। अभी मैं जो आपको मेन मुद्दा बताने लगा हूं ना, अभी ये मीटिंग हो रही है ब्राजील में और ब्राजील उसके हेड हैं, उसे होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये 3 ही है, इससे ये नजर आता है। हालांकि फ्रांस के भी वहाँ पे हेड मौजूद हैं, इटली की भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इवन अगर बात करें इजिप्ट और भी बहुत से कंट्रीज के वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो मेंबर है मौजूद हैं। लेकिन मेन ये वाकई में यूएसए के जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कहते हैं कि भाई अगर एक जगह पे जा रहे हैं वक्त बचाओ, वो ये नहीं कहते कि हम वहाँ पे जाएंगे, हम होटल के कमरे में आराम से एसी में सो अपना काम करेंगे। उनका मकसद होता है हमने काम करना है। अब देखो नाइजीरिया, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तो आज तक ब्राजील गया ही नहीं, लगता है इनके जहाजों के अंदर गैस खत्म हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है। तो बात वही होगी कि अगर आप किसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो यार आना जाना तो लगा रहेगा। अगर आप आओगे नहीं, जाओगे नहीं, तो वो ट्रेड या रिलेशन तो नहीं कायम होंगे। वो मोदी जी की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, वो कर्ज मांगने नहीं जा रहे। और हमारे वाले किसी को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। जाते हैं आप हमें इतना बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो। तो फिर ऐसी कंट्री के लोग कहते हैं ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ना ही हमारी कंट्री में आए तो बेहतर है। ये भी तो फर्क है ना, क्योंकि एक बंदा जो मांगने जाता है ना तो सामने वाले का रिएक्शन कुछ और होता है। अगर आप किसी को कुछ देने जाओ ना तो सामने वाले का रिएक्शन कुछ और होता है। यहाँ से समझ लो कि भारत जब भी जाता है कोई ना कोई अपना प्लान लेके जाता है। पर कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी जिंदगी की चीजें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना। तो एक तो मतलब वो है अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है और खुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को। ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि कुछ करना है। ठीक है, और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है। लालच नहीं है कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं। उसमें ये होगा कि मिनॉरिटीज़ में भी उन्हें कहती होंगी कि ये वो जुल्म करते हैं, हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली हैं कि अगर एक बंदा इलीगली इंडिया में इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और बाकी जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो बहुत अच्छी है। मतलब उनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। ठीक है, जैसे पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया और इसराइल के पीएम नेतन्याहू हो गए। ठीक है, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है एक, तो ये बड़ी मैटर करती है। किसी पीएम को दिया, ठीक है, उससे पहले बड़े बड़े पीएम गुजर सके, जैसे चाइना के, रशिया के या अमेरिका के, उन्होंने उसके बावजूद पीएम मोदी साहब को दिया। और जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की, अभी G20 समिट हो रही है, G20 समिट में ब्राज़ील में भी वो गए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे एज आप पीएम मोदी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं, योगी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं? देखिए, इंडिया को हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना वो मानती नहीं है इंडिया की पावर को। अच्छा। इंडिया एक पावर है, उसकी 1.5 अरब की आबादी है लगभग। ठीक है ना, उसके नजदीक पहुंचने वाली है 1.5 अरब के। 1 अरब 39 करोड़। जी वो लगभग वो पहुंचने वाली है। यानी 1 अरब से ये आगे निकल गए हैं वो। ठीक है जी, 1 अरब 40 करोड़ तक वो पहुंचने वाले हैं। और वो है जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, 1 अरब 39 करोड़ 48 कितना बताया आपने? ये मर्दमशुमारी के अंदर, ये मर्दमशुमारी के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, जैसे हमारी यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ तो 30-35% मैंने देखा है कि वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जंगलों में, बियाबानों में, पहाड़ों में, वहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। तो वो तो 1.5 अरब से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो मैंने वो देखा था मोदी